देखिए, जो इंसान मानसिक तौर पर स्ट्रांग है, इमोशनली बहुत ज़्यादा मजबूत है, अंदर से उसने अपने आप को मजबूत बना लिया है, मन को लोहे की तरह मजबूत कर लिया है। ऐसा नहीं है कि उस इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तो ज़रूर आएगी, शायद स्ट्रेस भी होगा, डिप्रेशन भी होगा, लेकिन जिस इंसान ने अपने आप को अंदर से मानसिक तौर पर पहलवान बना लिया है, वो उस इंसान के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। आपने दो शब्द सुने होंगे, फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ। जो चीज़ फायर प्रूफ है, आप उसके ऊपर आग तो डाल सकते हैं, लेकिन उस चीज़ के अंदर आग नहीं लगेगी। जो चीज़ वाटर प्रूफ है, आप उसके ऊपर पानी तो डाल सकते हैं, लेकिन उस चीज़ के अंदर पानी नहीं जाएगा, क्योंकि वो चीज़ फायर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। ऐसे ही जो इंसान इमोशनली स्ट्रांग है, जिसने अपने मन को लोहे की तरह मजबूत कर लिया है, वो सारे दुख, चिंताएं, कष्ट, प्रॉब्लम, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब से ऊपर उठ जाएगा। वो शायद सारी प्रॉब्लम्स तो आए, लेकिन उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको ये बताने की कि हम अपने मन से पहलवान कैसे बने, हम इमोशनली स्ट्रांग कैसे बने, हम अपने मन को मजबूत कैसे बनाएं, हम अपने इमोशंस के ऊपर कैसे काम करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। सबसे पहली बात है कि आप खुद से क्या बात करते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई साहब आपकी आपके बारे में क्या राय है, भाई साहब आपके बारे में क्या राय है, आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं, तो आप मुझे क्या कहेंगे। देखिए, अक्सर हम लोग अपने बारे में क्या राय बनाते हैं, क्या सोचते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपनी सोच में खुद को एक कमज़ोर इंसान बना दिया, खुद को एक भीगी बिल्ली या चूहा बना दिया, जहां पर हम यही कहते रहते हैं कि मेरा क्या होगा, मैं तो हमेशा दुखी रहता हूं, मेरे रिलेशनशिप फेल हो गए, मैंने लाइफ के 6 साल, 8 साल, 10 साल बर्बाद कर दिए, उसने मुझे धोखा दे दिया, मैं क्या करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, मानसिक तौर पर आप पहलवान बनना चाहते हैं, अपने बारे में अपनी राय को चेंज करके देखिए, अपने बारे में अपनी सोच को चेंज करिए। अपने आप को एक भीगी बिल्ली या चूहे की तरह नहीं, बल्कि एक शेर की तरह देखना शुरू करिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस वजह से हमारे इमोशंस ट्रिगर कर जाते हैं, जिस वजह से हम मेंटली वीक होते चले जाते हैं, और वो है लोगों की बातों का असर होना। यस माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर मैंने देखा है, जब मेरी काउंसलिंग भी होती है तो लोग मुझे कहते हैं कि सर मेरे भाई मुझे कुछ बोल देता है ना, तो मैं 24 घंटे सोचता रहता हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ कुछ बोल देते हैं, मैं 24 घंटे सोचता रहता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, लोगों के नेचर, लोगों के बिहेवियर, लोगों की कही हुई बात, इन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। देखिए, उनका नेचर, बिहेवियर, उनकी बात आप कुछ नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब आपको कोई कुछ बोल देता है, 24 घंटे आप उस बारे में सोचते रहते हैं। और शायद हो सकता है कि वो इंसान इसलिए आपको कुछ बोल रहा हो क्योंकि आप 24 घंटे सोचें, आप इमोशनली वीक हो जाएं, आप मेंटली उतने स्ट्रांग ना रहें जितने आज आप स्ट्रांग हैं। देखिए, लोगों की बातों का असर सिर्फ उसी इंसान के ऊपर पड़ता है जो इंसान मन से मजबूत नहीं है। जितना आप लोगों की बातों को इग्नोर करेंगे, लोगों की बातों को अवॉइड करेंगे, इंपॉर्टेंस देना बंद करेंगे और उसके उल्टा अपने आप को इंपॉर्टेंस देंगे, अपनी बात को इंपॉर्टेंस देंगे, अपने नेचर को इम्प्रूव करेंगे, अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करेंगे, उतना आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे, मेंटली फिट होंगे। आप किसी भी सिचुएशन में, किसी इंसान ने अगर आपकी इंसल्ट भी कर दी, आपकी बेहद इंसल्ट भी कर दी, तब भी आप उसको फेस कर पाएंगे। इसलिए आज के बाद लोग आपको क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या एक्शन है, क्या रिएक्शन है, इसके ऊपर आप रिएक्ट नहीं करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है जिस वजह से हम इमोशनली वीक हो जाते हैं, वो है हमारे पास्ट की कोई एक घटना। यस माय डियर फ्रेंड्स, पास्ट की कोई एक घटना, कोई एक दुखद बात जिसको हमने दिमाग में बिठा लिया है। अगर 5 साल तक आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा तो अब वो बात आपके दिमाग में बैठ गई। अगर 4 साल, 5 साल, 6 साल आपने कहीं पर अपना टाइम वेस्ट किया, वो बात आपके दिमाग में बैठ गई।
आपको किसी ने 2 साल पहले कुछ कहा था, वो बात दिमाग में बैठ गई और आप आज भी जब सुबह उठते हैं तो उसी बात को सोचते हैं, शाम को सोते हैं, रात को सोते हैं, तब उसी बात को सोचते हैं। यानी कि आप अभी तक पास्ट में जी रहे हैं। देखिए, आप हैं तो ऑफिस में, लेकिन आपका दिमाग सिर्फ उसी बात में है। आप हैं तो घर में फैमिली मेंबर्स के साथ, लेकिन आपका जो ध्यान है, आपका दिमाग है, उसी बात के अंदर अटका हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक पास्ट की बात को लात नहीं मारेंगे, पास्ट की बात को लात मारना बेहद ज़रूरी है। जब तक आप पास्ट को नहीं छोड़ेंगे, पास्ट की बातों पर रोते रहेंगे, तो आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। और पास्ट की बातों को छोड़ने का, लात मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है। आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर दीजिए, आप नाउ में जीना शुरू कर दीजिए। आज आपके पास जो कुछ भी है, उसी के साथ लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, पास्ट आपको सताना बंद कर देगा। अगली बात जो आपने समझनी है, अगर आप इमोशनली स्ट्रांग होना चाहते हैं तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, छाप लीजिए कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हैं, जिस वजह से आप परेशान रहते हैं, जिस वजह से आपका मन कमज़ोर हो जाता है, वो प्रॉब्लम भी परमानेंट नहीं है। शायद आज से 5 साल पहले वो प्रॉब्लम थी भी नहीं। शायद 5 साल पहले आप बहुत स्ट्रांग थे, आप उस बारे में सोचते भी नहीं थे, कोई आपको टेंशन नहीं थी, लेकिन आज आप सोच रहे हैं। और आज से 5 साल बाद वो चीज़ नहीं रहने वाली। चाहे वो सुख हो, दुख हो, आपकी प्रॉब्लम हो, आपकी चिंता हो, कुछ भी हो, इस दुनिया में परमानेंट कुछ भी नहीं है। जो पैदा हुआ है वो एक ना एक दिन खत्म ज़रूर होगा। इसलिए हर एक चीज़ को परमानेंट मानकर, अपना मानकर, मेरा मानकर आप परेशान मत होइए। अगली बात जो आपने फॉलो करनी है, जो आपको इमोशनली स्ट्रांग, मानसिक तौर पर पहलवान बना देगी, वो है खुद के ऊपर फोकस करना। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो इंसान इमोशनली वीक होता है ना, वो अक्सर दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है। आपको जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन जो इंसान इमोशनली वीक है, जिसके इमोशंस बार बार ट्रिगर करते हैं, वो पूरी दुनिया के बारे में तो सोचेगा, सही सोचेगा, बिल्कुल सही उसकी राय होगी, लेकिन जब बात आती है आपकी, यानी कि खुद की, अपने बारे में कुछ सोचने की, तब वो वीक पड़ जाता है। यकीन मानिए, आप किसी दूसरे इंसान को बहुत अच्छी एडवाइस दे देंगे कि आप ये जॉब करो, ये काम करो, ये बिजनेस करो, ऐसे करो, मैं आपके साथ हूं, लेकिन जब बात आती है ना अपने ऊपर, जब हमारे ऊपर बात आती है, तो आप इमोशनली वीक हो जाते हैं। तब आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, या आप अपने ऊपर फोकस ही नहीं करते। जब आपके ऊपर बात आती है, आज के बाद अपने ऊपर फोकस करना शुरू करिए। अपना मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, अपने डिसीजंस लीजिए, एक्शंस लीजिए, अपने लिए जीना शुरू करिए। जो इंसान इमोशनली स्ट्रांग होना चाहता है, वो अपने लिए जीना शुरू करता है। अगर आप खुश हैं तो आप दुनिया को खुशी बांट सकते हैं। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप दुनिया को खुश नहीं रख सकते, आप खुशियां नहीं बांट सकते। इसलिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है, और आप फिर देखिए आप कितने इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे, मानसिक तौर पर पहलवान बन जाएंगे। अगला पॉइंट जो मैं आपको बड़े सरल तरीके से बताना चाहता हूं, वो है अपने फियर को फेस करना। जिस चीज से, जिस काम से, जिस बात से आपको डर लगता है, वो आपको इमोशनली वीक कर देता है। जिस भी काम को करने से, जिस भी बात से, जिस इंसान से बात करने से, मिलने से आपको डर लगता है, वो चीज आपको इमोशनली वीक करती है। आपका मन कमजोर होता चला जाता है। इसलिए एक बार अपने फियर को फेस करके देखिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए आपको जॉब इंटरव्यू देने में डर लगता है। आप जॉब इंटरव्यू देने में डरते हैं, इसलिए आप 5-6 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। आप स्विच करने से डरते हैं, तो आप एक बार, आप जॉब मत छोड़िए, लेकिन एक बार रैंडमली इंटरव्यू देकर देखिए। 3-4 इंटरव्यू दे डालिए, और जब भी आप अपने फियर को फेस करेंगे, जब भी आप फियर को फेस करने वाले होंगे, एक बात हमेशा दिमाग में रखिए, फेलियर और सक्सेस दोनों वर्ड्स आपकी डिक्शनरी में नहीं होने चाहिए। आई रिपीट माई वर्ड्स, फेल और पास, फेलियर और सक्सेस दोनों वर्ड्स आपके पास नहीं होने चाहिए। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इट्स वेरी गुड, नो प्रॉब्लम,
और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, इट्स ऑल्सो वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। यानी कि आप सम तरीके से जाएंगे, बिल्कुल सम तरीके से जाएंगे। आपने ना ही फेल होने के बारे में सोचना है, ना ही पास होने के बारे में सोचना है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने फियर को फेस करना है। आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैंने अभी एक काउंसलिंग की किसी व्यक्ति की, उनको कुत्तों से डर लगता था। वो घर से बाहर निकलते थे, कुत्तों से डरते थे। और आप यकीन मानिए, इतनी उनकी एज थी अराउंड 40, और वो अपने पिताजी को साथ लेकर जाते थे, क्योंकि आज तक उन्होंने अपने डर को फेस नहीं किया था, अपने फियर को फेस नहीं किया था, इसलिए वो हमेशा डरते थे। जब तक आप अपने डर का सामना नहीं करेंगे, आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं होंगे, आपका मन जो है ना वो मजबूत नहीं होगा। अगली बात जो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएगी, मेंटल तौर पर, मानसिक तौर पर आपको पहलवान बनाएगी, अगर आप इमोशनली वीक हैं, आई रिपीट माई वर्ड्स, कंडीशन अप्लाई, अगर आप इमोशनली खुद को वीक पाते हैं तो कभी भी दो बेड़ियों में पैर मत डालिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारे इमोशंस जो ट्रिगर होते हैं, जहाँ पर हम मेंटली अपने आप को वीक फील करते हैं, अपने आप को स्ट्रेस में ले आते हैं, डिप्रेशन में ले आते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है दो बेड़ियाँ। दो बेड़ियों में पैर मत डालिए। जब भी आप बहुत ज़्यादा दो के बीच में आ जाते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम होती है, करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, खाऊं या ना खाऊं। माय डियर फ्रेंड्स, आप एक डिसीजन लेना सीखिए। अक्सर जो इंसान मेंटली वीक होता है वो एक डिसीजन पर नहीं आ पाता, इसलिए जितना आप एक डिसीजन लेंगे, ये दो बेड़ियों के अंदर से पैर हटा देंगे। मान लीजिए आपने किसी गेस्ट के घर जाना है और आपको उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता, तो आप क्विकली डिसीजन लीजिए, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स को बोल दीजिए कि मैं वहाँ नहीं जा रहा, मैं वहाँ नहीं जा रहा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि मुझे उससे डर लगता है, मैं उससे घबराता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छी फीलिंग्स नहीं आती, मैं नहीं जा रहा। किसी के दबाव में डिसीजन मत लीजिए, दो बेड़ियों पर मत रहिए, जाऊं ना जाऊं, अगर मैं गया तो क्या होगा, नहीं गया तो क्या होगा। ये चीज़ आपको मेंटली वीक करती चली जाती है, इसलिए दो बेड़ियों में आपने पैर नहीं डालना। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस इतना ही है कि आप लाइफ में ग्रो कर सकें। किसी भी विचार ने, किसी नेगेटिव थॉट ने अगर आपको पकड़ लिया है तो आप उस जाल से बाहर आ सकें, मेंटली फिजिकली आप स्ट्रांग हो सके, लाइफ को एंजॉय कर सके, खुशियां बांट सके, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सके। और इस वीडियो में अगर मुझसे कहीं कोई भूल हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, खुशियां बांटिए, लोगों की हेल्प करिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।